एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात करें, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुना देती हूँ। तो गाइज, मोस्ट ऑफ यू नो माई मदर और कल है मदर्स डे, तो मैंने सोचा कि आज मैं एक वीडियो अपनी मम्मी की कहानी से रिलेटेड बनाती हूँ। बाय द वे, अगर आपने अभी तक अपनी मम्मी को मदर्स डे विश नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि आजकल की मम्मियों को सबको पता होता है कि मदर्स डे, और उनकी वो वेट कर रही होती है अपने बच्चों का कि कब वो उन्हें मदर्स डे विश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर दो, और मेरी कहानी अगर सुननी है तो रुक जाओ। तो बेसिकली गाइज, आप सब लोग ही मेरी मम्मी को जरूर जानते होंगे, मतलब मेरे से ज्यादा आप मेरी मम्मी को ही जानते होंगे, क्योंकि मेरे भाई की वीडियोस में, उसके करियर में, उसकी जो भी पूरी जर्नी है उसमें मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है, और उसकी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में मम्मी आती है। तो मेरे से ज्यादा, मेरे भाई से भी ज्यादा कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी मम्मी फेमस है इस टाइम। तो आप सब लोग बहुत प्यार करते हो, बहुत कमेंट्स करते हो कि वाओ कितनी सपोर्टिव हैं, आंटी कितनी अच्छी हैं, मेरे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, मम्मी पापा कितने सपोर्टिव, हमें भी ऐसे पेरेंट्स चाहिए, ये वो। तो ये कहानी उसी मम्मी की है, और किस तरीके से हमारी जर्नी रही स्टार्टिंग से लेके अब तक, ये कहानी उस बारे में है। और मैं पक्का कह सकती हूँ कि इस कहानी के एंड तक आपको एक बहुत बड़ा मैसेज मिलने वाला है। तो प्लीज एक बार जरूर सुन के जाना, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हो, चाहे आप छोटे हो, चाहे आप मेरी एज के हो, चाहे आप मम्मी हो, चाहे आप मम्मी की मम्मी हो, बट यू शुड लिसन टू माई स्टोरी। तो गाइज, बचपन से, मतलब जब हम छोटे होते हैं तो मम्मी से सबको ही प्यार होता है, ऑलमोस्ट सबको ही प्यार होता है, अपनी माँ से, अपनी मम्मी से, ऐसे मतलब सबको लगाव होता है। बट एक पीक एज आती है हमारी लाइफ में जब हम टीनेजर बन जाते हैं। उस टाइम पे हमें अपने अलावा शायद एक दो इंसान और होते हैं जिनसे हमें प्यार होता है, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, बट हमें अपने माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन दिख रहे होते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं जब टीनेजर बनी तो इट वाज लाइक माय 7th 8th का टाइम, और इट स्ट्रेच्ड फॉर अ व्हाइल, लाइक 4-5 इयर्स का वो टाइम होता है टीनेजर का। एंड उस टाइम पे मेरी मम्मी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी, लाइक सीरियसली। मेरी मम्मी मुझे चीजें करने से रोकती थी, मुझे बाहर जाने से रोकती थी, मतलब फ्रेंड्स के बर्थडे में जाना, रोज रोज पार्टी ना करना, कैसे दोस्त बनाने हैं, क्या करना है, और कैसे अच्छा इंसान बनना है, पढ़ाई पे कैसे फोकस करना है। मुझे फोन के लिए बाउंडेशंस थी। मैं उस टाइम पे ऐसा होता है कि किसी इंसान के लिए तुम्हें थोड़ा सा अट्रैक्शन होने लगता है, तो वो चीज के अगेंस्ट, और हर चीज, मतलब एक तरीके से तुम जो भी लाइफ में अपनी फन के लिए करना चाहते हो, उस सब चीजों के अगेंस्ट तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं उस टाइम पे। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उतना ध्यान नहीं देते या इग्नोर कर देते हैं, उन्हें लगता है यार भाड़ में जा। लेकिन मेरी मम्मी ऐसी बिल्कुल नहीं। शी वॉज ऑलवेज ऑन हर टोज। कोई गलत काम करने जाओगे, तुम्हारी मम्मी को पता चल जाएगा, तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटेगी, पीटेगी नहीं, मारा नहीं कभी, लेकिन हाँ, एकदम स्ट्रिक्ट एक्शंस ले लिए जाते थे, और मुझे वहीं के वहीं रोक दिया जाता था, ताकि मैं अपने गोल से, विच वॉज बिकमिंग अ डॉक्टर और परस्यूइंग एनी गुड थिंग इन माई लाइफ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि भाई डॉक्टर ही बनना है, लेकिन ये था कि भाई यू हैव टू स्टे फोकस्ड राइट नाउ, बिकॉज इट इज योर पीक टाइम टू स्टडी एंड डू समथिंग। उसके बाद की बाद में देखेंगे, मतलब तब तो मुझे बात का तो समझ में ही नहीं आ रहा था, बट हाँ, ये चीज हो गई थी कि भाई मुझे जो भी जिंदगी में करना है वो सब मम्मी मना करती। दोस्तों के बर्थडे में बहुत ज़्यादा नहीं जाना, उनके साथ हैंग आउट करना, ज़बरदस्ती स्कूटियों पे घूमना, वही जो इस उम्र के बच्चे करते हैं, फ़ोन पे बात करना, फ़ोन चलाना, इस पे आईडी, इंस्टा पे पोस्ट, फलाना ढिमकाना, वो बिल्कुल पीक उम्र होती है बिगड़ने की। उस उम्र में मेरी मम्मी ने मुझे बिल्कुल बिगड़ने ही नहीं दिया, और उस टाइम पे मैं और मेरी मम्मी एकदम दुश्मन बन गए थे कि भाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आया मेरा 11th 12th का टाइम। 11th 12th के टाइम पे तो मैं एकदम पीक उस पे थी, एकदम ही कुछ नहीं, ठीक है। मेरे पास उससे पहले फिर भी फ़ोन था, उसके बाद मैंने वो टच पैड, जो की पैड वाला फ़ोन होता है ना, वो ले लिया था 11th 12th के लिए। उस पर भी सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉल्स आते थे, मैं कुछ नहीं करती थी क्योंकि आई वॉज नॉट अलाउड टू। और ठीक है, उस टाइम पे मैं भी थोड़ी सी फोकस्ड हो गई थी, करते करते थक के कि हाँ भाई ठीक है, अब ये करना ही है तो कर लो, ठीक है। 11th 12th में मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, एवरीथिंग वेंट वेल, मैंने नीट यूजी दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब मेरी मम्मी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि वो बनना चाहती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि उनको, मतलब एक वो था कि मतलब नाम रोशन हो जाएगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो मैं डॉक्टर बन गई, ठीक है। मेरा हुआ नीट में सिलेक्शन। उस दिन से मेरी मम्मी बिल्कुल बदल गई, लाइक शी चेंज्ड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, उससे पहले तक ना मम्मी को बहुत ज़्यादा ही पसंद नहीं था कि मैं बाल कटवाऊँ, ऐसे फ्लिक्स रखवाऊँ, या मतलब जैसे थोड़े वो लड़कियों वाले शौक होते हैं ना, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छा नहीं लगता कि नहीं अच्छा नहीं लगता, सिंपल रहना चाहिए, ये वो है। उसके बाद मम्मी ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। बाल कटवाना है, हाँ कटवाओ, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, कुछ भी करवाना है, हाँ करवाओ, ठीक है। मैं कॉलेज गई, उसके बाद जितना मर्जी जो लेना है, फ़ोन भी बेस्ट, मतलब उस टाइम पे मेरा ये था कि
आईफोन लेना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा गया। मतलब इसे देख रहे हो आप कि इट वॉज नॉट कि वो उनकी सोच ही ऐसी थी। वो सिर्फ ये चाहती थी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर लूँ, उसके बाद वो मुझे हर चीज़ करने देंगी। और वो दिन था और आज का दिन है। मतलब इट टुक मी टाइम कि टू रियलाइज दिस। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे नीट यूजी में सिलेक्शन हुए, मेरा नीट यूजी में सिलेक्शन 2018 में हुआ था एंड इट इज़ 2026। 8 साल हो चुके हैं उस चीज़ को, ठीक है। 8 साल हो गए एंड नाउ आई रियलाइज दिस कि वो सब जो भी था वो दुश्मनी, मतलब लिटरली वो दुश्मनी थी। मम्मी ने मेरे से दुश्मनी ही पाल ली थी कि इसके भलाई के लिए मुझे इससे दुश्मनी ही करनी पड़ेगी। तो उस टाइम की वो दुश्मनी, उस टाइम का वो क्रूरपना, किसी भी पेरेंट को मुझे नहीं लगता इट इज़ वेरी टफ फॉर एनीबडी टू मेक योर चाइल्ड हेट यू कि भाई क्या है, ठीक है। उस टाइम का वो सारी चीज़ इट वॉज जस्ट फॉर माई गुड, ठीक है। मेरा सिलेक्शन हो जाए, उनको क्या मिल रहा है कि मैं डॉक्टर बन गई, उनको क्या मिल रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आज रेडियो की सीट पे बैठी हूँ, यहाँ पे मैं रेडियोलॉजिस्ट बन गई हूँ। उनका क्या हुआ यार, उनको कुछ नहीं, वो अपने घर पे बैठी हैं, अपने घर पे आज फिर माधव के साथ स्ट्रगल कर रही हैं वो, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला उस चीज़ से, सिर्फ मेरा फ्यूचर बना। एंड इस चीज़ के लिए उन्होंने अपनी एडी चोटी का जोर लगा दिया। टेंशन लेना, हमारी सबकी टेंशन लेना, गुस्सा करना और रोक टोक करना। मतलब उस टाइम के बच्चे यार रिबेल होते हैं, मतलब टीनेजर्स आर द वर्स्ट। मुझे डर लगता है सोच के कि मुझे भी कभी किसी टीनेजर को पालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे हमसे पहले एडवांस हो रहे हैं। मैं मम्मी से थोड़ी उस टाइम एडवांस रही होंगी, मेरे बच्चे मेरे से भी ज़्यादा एडवांस होने वाले, लेकिन नहीं, मम्मी ने हार नहीं मानी, ठीक है। और वो दिन था और आज का दिन है। आई एम हेयर, माई ब्रदर इज़ देयर, उसके साथ भी कुछ कुछ यही स्टोरी है। बट द थिंग इज़ कि मुझे लगा कि मुझे ये स्टोरी आप तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए, बिकॉज हर पेरेंट, हर बच्चा इस चीज़ से कभी ना कभी ज़रूर स्ट्रगल करता है कि उसके पेरेंट्स उसे रोक टोक कर रहे होते हैं और उसे अच्छा नहीं लग रहा होता बस, ठीक है। वो दिन था और आज का दिन है। आई लव माई मदर द मोस्ट, आई लव माई पेरेंट्स द मोस्ट। वो जिस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से हमें पाला है, वो जिस तरीके से अपनी लाइफ इस टाइम जी रहे हैं, जैसा उन्होंने पहले करा, जैसा वो अब जी रहे हैं, आई वॉन्ट द एग्जैक्ट सेम लाइफ फॉर माई सेल्फ। अगर मेरी जिंदगी ऐसी हो गई ना, अगर मैं अपनी मम्मी जैसी रह ली ना इस उम्र तक, तो मेरा जीवन सफल हो जाए। मतलब इट इज़ लाइक दैट। मैं आज की डेट में यही मान के चलती हूँ, उन्हें जो खुशी दे सकूँ, उन्हें जो अच्छा फील करा सकूँ, मैं उनकी हर बात समझती हूँ। वो जब परेशान होती है अननेसेसरीली, कभी राज को लेके या मुझे लेके या किसी भी चीज़ को लेके, मैं अब उनकी हर चीज़ समझती हूँ। मुझे कभी उन पर गुस्सा नहीं आता and I just try to make her feel special. This is 26-year-old me and I want to tell the I think 14-year-old me that it will all be for the best. अभी मम्मी पे गुस्सा आ रहा है पर बाद में मम्मी पे बहुत प्यार आएगा। तो ये बस एक मेरी छोटी सी कहानी थी। इस स्टोरी के किसी ना किसी पार्ट से आपने ज़रूर रिलेट किया होगा, बिकॉज सबके साथ यार ऐसा कभी ना कभी ज़रूर होता है। और जितने भी कंसर्न पेरेंट्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ अपने बच्चों पे करते हैं और थोड़े से स्ट्रिक्ट एट टाइम्स हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा अभी हो रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो एंड जस्ट पास दिस फेज एंड बी अ गुड पर्सन एंड बी अ गुड इन एनीथिंग दैट दे आर वांटिंग यू टू बी गुड एट। बस वो चीज़ करो एंड व्हेन इट इज़ ऑल ओवर इट विल बी ऑल वर्थ इट एंड यू आर गोइंग टू लव योर पेरेंट्स फॉर दैट। क्योंकि जिन बच्चों के पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं देते ना यार, वो नहीं कर पाते। जिनके पेरेंट्स उन पे ध्यान देते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं, उनकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं इन अ हेल्दी मैनर, नॉट इन अ टॉक्सिक मैनर बट इन अ हेल्दी मैनर, वही बच्चे कुछ उखाड़ पाते हैं और वही बच्चे अपने पेरेंट्स का भी और अपना भी नाम रोशन कर पाते हैं। तो मेरी मम्मी के लिए ये वीडियो बिल्कुल सरप्राइज़ है। मम्मी, आपने अगर ये वीडियो देखा है तो अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू यू एंड आई विश many people get mother like you because you are amazing and I'm so glad that I met you in this lifetime and I want कि मुझे हर lifetime में ऐसी मम्मी मिले यार, because it is rare and it's precious. तो thank you so much for listening to me for 10 minutes और I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरी ये स्टोरी। अगर आप इस तरीके की और ऐसे स्टोरी टाइम मेरे से चाहते हो और आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताओ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट माइंड द मेस, ठीक है। मैं अभी ड्यूटी से आई थी और मैंने आते ही सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेस अभी सफाई करूँगी मैं, ठीक है, इसको बस देखो मत। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।